हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो ये बताती है कि एक्चुअली सोशल साइकोलॉजी जो है वो एकदम से आया हुआ कोई डिसिप्लिन नहीं है। इसकी अपनी एक बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री रही है कि कैसे कैसे ये इमर्ज हुआ है। सबसे पहले जैसे कि फ़िलॉसफी था, वही एक डिसिप्लिन था। साइकोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सोशल साइकोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहले ये ब्रांच ऑफ हुआ साइकोलॉजी के फॉर्म में, देन साइकोलॉजी में से भी इसे सोशल साइकोलॉजी की तरह ब्रांच ऑफ किया गया है। तो ये सब आप जानेंगे कि कैसे ग्रेजुअली चीज़ें बदलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी में कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें इन 7 टॉपिक्स पे बात करनी होगी। वन इज़ सोशल थॉट्स बिफोर द एडवेंट ऑफ सोशल साइंस, मीन्स कि जब सोशल साइंस नहीं था उससे पहले के सोशल थॉट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे द सेकेंड स्टेज विच इज़ नोन एज द सोशल साइकोलॉजी इमर्जेस एज अ डिसिप्लिन, मीन्स कि सोशल साइकोलॉजी डिसिप्लिन के फॉर्म में किस तरीके से इमर्ज हुई है, कौन कौन से मूवमेंट्स आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी के अंदर हमें 2 थियरीज भी पढ़नी होंगी विच इज़ नोन एज पीपल्स साइकोलॉजी एंड द मास साइकोलॉजी। देन वी विल गो टू द लिटरेचर पार्ट, मीन्स कि हम जानेंगे कि कैसे फर्स्ट बुक्स जो आई हैं सोशल साइकोलॉजी की उनके बारे में। फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में भी जानेंगे कि सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कैसे बिगिन हुई। देन वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस complete video or this complete topic is middle range theories, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडल रेंज थियरीज मीन्स कि इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। उससे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको पहले ही पता होगा, जिन्होंने नहीं भी देखी हैं उसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर पहले मीनिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, तब आपको ज़्यादा आसानी होगी हिस्ट्री समझने में। क्यों? क्योंकि वो एक बेस बना कर देगा आपको हिस्ट्री बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल थॉट, मीन्स कि सोशल साइकोलॉजी हमें देखने में सोशल नज़र आ रही है, बट एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट्स, परसेप्शन, बिहेवियर, एक्सपीरियंस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स हियर दिस वर्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोशल कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि हम एक पर्सन के थॉट्स को स्टडी कर रहे हैं, परसेप्शंस को स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, बट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स कि हम हो सकता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर्सन टू ग्रुप में बात कर रहे हैं, या ग्रुप टू ग्रुप में बात कर रहे हैं। ये वेरी कर सकता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, लेकिन हम जब भी इंडिविजुअल की स्टडी सोशल कॉन्टेक्स्ट में करेंगे देन वी विल स्टडी सोशल साइकोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन पीपल think about or influence and relate to others, then we can say that we are studying social psychology. It emerged at the interface of psychology and the sociology in the early 20th century. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम social psychology की बात कर रहे हैं तो it has 2 parent disciplines named as psychology and sociology. Psychology और sociology दोनों को मिलाकर एक डिसिप्लिन बनाया गया है जो कि है सोशल साइकोलॉजी। अब जैसा कि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि सबसे पहले हम सोशल थॉट्स बिफोर द एडवेंट ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अर्ली थॉट्स क्या क्या हैं। अर्ली थॉट्स में आपको प्लेटोनिक थॉट मिलेगा और एरिस्टोटेलियन थॉट मिलेगा। प्लेटोनिक थॉट को आज के मॉडर्न टाइम में सोशियो सेंटर्ड अप्रोच के नाम से जानते हैं, और एरिस्टोटेलियन जो हमारा थॉट है उसे इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच के नाम से जानते हैं। अगर हम प्लेटोनिक थॉट की बात करें तो ये एम्फेसाइज करता है प्राइमेसी ऑफ स्टेट की। मीन्स ये कहता है कि स्टेट का अधिकार है इंडिविजुअल पर और इंडिविजुअल को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो ट्रूली सोशल बन जाए। मीन्स ये कहता है कि इंडिविजुअल को ट्रेंड किया जाना चाहिए ताकि उसे ट्रूली सोशल बनाया जा सके। और अगर हम सोशल सेंटर्ड को भी और ज़्यादा
स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये भी एम्फसाइज करता है डिटरमाइनिंग द फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मीन्स इसका पूरा फोकस रहता है कि ये कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं, मीन्स कि जो सोशल सिस्टम्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब के फंक्शंस को डिटरमाइन करना चाहिए, जिससे कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस और बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएंगे। मीन्स कि अगर हम पूरा इंस्टीट्यूशन के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरीके से बनाएं तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब कंट्रोल हो जाएंगे और उन्हें सोशल बनाया जा सकता है। ऐसा थिंक है, ऐसा थॉट है प्लेटो का, और जिसे कि सोशल सेंटर्ड अप्रोच में भी देखा गया है। अब हम बात करेंगे एरिस्टोटेलियन थॉट के बारे में। तो उसमें कहा है कि ह्यूमन बीइंग इज सोशल बाय नेचर। मीन्स कि एरिस्टोटल का मानना है कि इंसान नेचर से ही सोशल है, उसे सोशल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ उसके उस सोशल नेचर पर बिलीव करना चाहिए कि उसका वो जो सोशल नेचर है वही उसे लायक बनाएगा कि वो एक साथ रहना सीख जाए। मीन्स कि वो एक साथ रहना सीख जाएगा, कि उसकी ज़रूरतें ही ऐसे ही हैं, वो इस तरीके का प्राणी है कि वो एक दूसरे के साथ रहेगा ही, और इसी से वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से फैमिलीज, ट्राइब्स एंड अल्टीमेटली द स्टेट विल फॉर्म। मीन्स कि इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली फैमिलीज बन जाएंगे, ट्राइब्स बन जाएंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेट अपने आप बन जाएगा। और जब इंसान सोशल है तो स्टेट ऑटोमेटिकली सोशल हो जाएगा। ये कहना है एरिस्टोटल का। हम इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच की अगर अब बात करते हैं तो अब हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच सोशल सिस्टम्स आर सेट टू बी एक्सप्लिकेबल। मीन्स कि वो उसका कहना है कि सोशल सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट कर पाए। मीन्स कि जो हमें फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी है वो अपने सोशल सिस्टम में दिखानी है, ताकि इंडिविजुअल जो है वो उसे अडेप्ट कर पाए। इसके बाद हमने एक और थॉट देखा जिसे हम हीगल्स थॉट कहते हैं, और इन्होंने हमारे सामने एक नया ही कॉन्सेप्ट रखा जिसको कहते हैं ग्रुप माइंड। इससे पहले कि हम ग्रुप माइंड के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि हीगल जो हैं वो एक जर्मन फिलोसोफर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज नॉट द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अभी तक हमने जो थॉट पढ़े थे उसका ये कहना था कि स्टेट को हमें उसके फंक्शंस को कर देना चाहिए फिक्स, जिससे कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और द थॉट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे और सोशल हो जाएंगे। एरिस्टोटल का अगर हम कहना माने तो उनका कहना है कि इंसान ऑलरेडी सोशल है और उसको सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली साथ रहेगा, फैमिलीज बनाएगा, और उसके बाद स्टेट जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन हीगल का मानना ये है, हीगल कहते हैं कि स्टेट इज नॉट द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ये तो एक्चुअली इनकारनेशन है ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशल माइंड। मीन्स कि ये इंटरैक्शन है सोशल माइंड्स का, और सोशल माइंड्स के इंटरैक्शन में जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल माइंड्स। मीन्स उनका कहना है कि इंडिविजुअल माइंड्स जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं सोशल माइंड जो इंटरैक्शन कर रहे हैं उनमें, और जिसकी वजह से सोसाइटी क्रिएट होती है। इससे हमारे सामने एक नया ही कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो था हमारे सामने वो द नोशन ऑफ ग्रुप माइंड। मीन्स कि ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया जिसे आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रुप माइंड जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ये हीगल ने अपना एक थियरी दिया था जिसको हीगल्स सुप्रा इंडिविजुअल नेचर के नाम से जानते हैं, और उसी में ये कॉन्सेप्ट को डिराइव किया गया जिसे हम कहते हैं ग्रुप माइंड। अब बात करेंगे कि सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि इसके बिगिनिंग से ही ऐसे डिफाइन की गई है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है इंडिविजुअल की सोशल कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट और इनबिल्ट फीचर है। मीन्स कि सोशलिज्म में इंडिविजुअलिज्म जो है वो इनबिल्ट होता है, और इंडिविजुअलिज्म भी हमें टू फॉर्म्स में नजर आता है। वन इज हेडोनिज्म, नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म। मीन्स कि हेडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म दो फॉर्म है हमारे इंडिविजुअलिज्म के। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है और वो आपको बहुत समझने वाली चीज़ है
कि सोशल साइकोलॉजी को हम इस तरीके से समझाते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है इंडिविजुअल की सोशल कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअलिज्म जो है वो हमारा जो सोशल साइकोलॉजी है उसका एक इनबिल्ट फीचर है। अब इंडिविजुअलिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो फॉर्म्स उसकी नजर आती हैं। वन इज हीडोनिज्म, नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म। इसका मतलब हीडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो इंडिविजुअल को डिफाइन करती है, इंडिविजुअलिज्म के बारे में बताती हैं। सो बात करते हैं हीडोनिज्म और इंडिविजुअलिज्म। तो बात करते हैं हीडोनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे हीडोनिज्म को अगर हम देखें तो ये इसका कहना है कि पीपल जो हैं, मतलब लोग जो हैं, वो तभी एक्ट करते हैं जब उन्हें सिक्योर करना होता है अपना प्लेजर, मेंटेन करना होता है अपना प्लेजर, या फिर वो तब एक्ट करते हैं जब उन्हें अवॉइड करना हो या रिड्यूस करना हो अपना पेन। मीन्स कि वो जितने भी एक्शन सोसाइटी में करते हैं उसके दो रीज़न बताए गए हैं हेडोनिज्म के अकॉर्डिंग, कि पहला कि वो खुश रहना चाहते हैं, दूसरा वो अपने पेन को या तो अवॉइड करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं पूरी तरह से। अब हम बात करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बताता है कि लोग जो हैं वो तब एक्ट करते हैं जब किसी चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही होती है। मीन्स लोगों के ज़्यादा एफर्ट्स तब लगेंगे जब उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही होगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। होपफुली इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू दैट कि यूटिलिटेरियनिज्म advocates the pursuit of the greatest happiness of the greatest number। मीन्स कि लोग ज़्यादा एफर्ट तभी लगाएंगे जब उन्हें ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। अब इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन आर द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट इन्वॉल्व इन मैनी सोशल साइकोलॉजिकल थियरीज। मीन्स कि जितनी भी सोशल साइकोलॉजिकल थियरीज हैं उनमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वन इज़ यूटिलिटी एंड नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी थॉट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर जाए या सस्टेन करे। जैसे ही लोग बदलते हैं, थॉट्स बदलते हैं, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में मैकियावेली और थॉमस हॉब्स का थॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनका एक नया ही कॉन्सेप्ट था जिसको इन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये मैकियावेली और थॉमस हॉब्स का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि बीच में सोशल साइकोलॉजी में विलुप्त हो गया था। फिर उसके बाद जब दो थियरीज आई, सोशल पावर को आज हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं, और उसको बहुत बढ़िया फ्रेम मिला फील्ड थ्योरी से और सोशल एक्सचेंज थ्योरी से। ये दो थ्योरी थी जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को बूस्ट अप कर दिया। मीन्स कि जो लेवेनियन की थ्योरी है पावर की, उसमें ये बताया गया है, जो फील्ड थ्योरी है उसमें पावर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, और उन्होंने बताया है कि पावर जो वर्ड है वो एक टर्म है जो कि डिफाइन करता है पोटेंशियल ऑफ इन्फ्लुएंस अदर। मीन्स कि दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर इज नोन एज पावर। अब इन्फ्लुएंस अदर मतलब इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब है? इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि दूसरों के पावर ऑफ एक्शन को कंट्रोल कर लेना। मीन्स कि दूसरे लोग अपने काम को आपके मुताबिक करें, दिस इज नोन एज पावर। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप में बहुत ज़्यादा फिजिकल पावर हो, ये किसी भी एरिया में हो सकती है। मीन्स कि ये आपकी लैंग्वेज में हो सकती है, ये आपकी वेल्थ की पावर हो सकती है, ये आपके स्पीकिंग स्किल की पावर हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। मीन्स किसी भी तरीके की पावर आपके पास है जिससे कि आप लोगों के एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आपको पावरफुल कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी है वो एक्चुअली 19th सेंचुरी में दो मेजर एरियाज में जो डेवलपमेंट हुई है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। और वो दो मेजर एरियाज कौन से थे? वन इज सोशियोलॉजी एंड नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी और सोशियोलॉजी में जो मतलब मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसके बारे में हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो स्टार्टिंग में दो थॉट से शुरू हुई, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के। फिर बाद में इसी को आज के टाइम में सोशियो सेंटर्ड
और इंडिविजुअल सेंटर्ड के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद हीगल के थॉट्स आए हैं, फिर उसमें जब और ज़्यादा स्टडी हुई है तब हमें पता चला कि इसके जो सोशल साइकोलॉजी है उसका जो इनबिल्ट फीचर है वो तो एक्चुअल में इंडिविजुअलिज्म ही है। देन हमने ये पढ़ा कि हीगल का भी अपना कुछ मानना है, उन्होंने ग्रुप माइंड को हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद हमने मैकियावेली और थॉमस हॉब्स के थॉट्स पढ़े जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए जो फील्ड थियरी है और जो सोशल एक्सचेंज थियरी है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पावर या सोशल इन्फ्लुएंस को बूस्टअप करने में। और लेविनियन ने तो पूरा पावर का डेफिनेशन ही बता दिया जो था कि पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, और उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि आप दूसरों के एक्शंस को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो जो पोटेंशियल है उसे हम पावर कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियोस जो प्रीवियस बनाई थी मीनिंग एंड स्कोप पर, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ पर भी जाकर उन्हें देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय।